एक नई चीज ऐड हुई इसमें, प्रबंधन, मैनेजमेंट। अच्छा, मैनेजमेंट सब्जेक्ट ऐड हो गया। मैनेजमेंट सब्जेक्ट याद हो, हाँ। कि मान लीजिए मैं हूँ, अभी तक मैं ठीक है थोड़ी बहुत तैयारी कर रहा हूँ या कर रहा था जैसा भी, अब मैं आज से चाहता हूँ कि मुझे पटवारी बनना है। इस साल जो मतलब लगभग 6000 से ज्यादा पोस्ट आई हैं लगभग, उसमें सिलेक्ट होना है। तो मुझे कैसे मतलब शुरुआत करनी चाहिए, मैं ये जानना चाहूंगा। मुझे क्या मतलब कौन सी बुक्स मैं पहले ले लूँ, उसके बाद क्या करूँ, मतलब ये स्ट्रेटजीज थोड़ा जानना चाहूंगा। एक बात और ये बताना चाहूंगा कि मैनेजमेंट ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डिसाइडिंग होने वाला है। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर कोई एग्जाम आता है या फिर उससे रिलेटेड कोई स्ट्रेटजीज रहती हैं तो मैं डिस्कस करूंगा। इसके अलावा जैसे कुछ एग्जाम्स हैं जिनको मैंने नहीं दिया है या फिर जिनके बारे में मेरे दोस्तों को ज़्यादा आइडिया है, तो मैं उनके थ्रू भी आप तक जानकारियां पहुंचाते रहूंगा। इसी क्रम में मैं अभी छुट्टी में घर आया हुआ था, जबलपुर में था। तो मेरा एक पुराना दोस्त है, हम लोग पुराने समय में साथ में तैयारी की है, साथ में ग्राउंड जाते थे, मोंटी साहू। वर्तमान में वो पटवारी हैं और अपने यहाँ जबलपुर में ही सेवाएं दे रहे हैं। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे नंबरों से जो रिसेंट में जो इससे पहले जो पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था उसको क्वालिफाई किया है। तो चलिए उनसे जानेंगे कि क्या थी उनकी स्ट्रेटजी और एक्चुअल में कैसे करनी चाहिए तैयारियां। तो मोंटी भाई, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ये बात बताना चाहूँगा सबको कि कम समय में आप ये मत सोचें कि हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है। आप ये सोचें कि हमें सार्थक चीज़ें पढ़नी है। मतलब अपन किसी भी चीज़ के ज्ञाता तो बन नहीं सकते, है ना। तो आप ज्ञाता बनने से अच्छा है फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये ट्राई करें कि हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए बेसिक जो चीज़ें हैं वो पढ़ें और उन्हीं को रिवाइज करें। जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन बनने की कोशिश ना करें, किसी एक चीज़ में परफेक्ट हों। जैसे मान लीजिए मैं पटवारी की बात करूं तो पटवारी में जो सिलेबस दिया है, मान लीजिए 8 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें 25 में डिवाइड हैं। जो व्यापम है, मान लीजिए व्यापम की मेंटालिटी क्या है, वो क्या नज़रिए से क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले आप उस चीज़ को पकड़ लेंगे तो फिर कोई क्वेश्चन मतलब आपके उससे बाहर नहीं जा पाएगा। यदि आप बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो फिर समय भी सही बात है नहीं रहेगा। और इस बारे में मैं भी यही सोचता हूँ कि पहले एक्चुअल में हमें ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है, हाँ, है ना। क्योंकि पढ़ने के लिए तो पूरा ब्रह्मांड है, वो खत्म ही नहीं होगा। और हमें ज्ञानी नहीं बनना, हमें मेन हमारा अभी एम है कि हम एग्जाम क्वालिफाई उसके बाद आप ज्ञानी बनने के लिए आप बिल्कुल तो पूरा जिंदगी पढ़ी है आपके लिए, है ना। तो ये है, मैंने तो यही फोकस किया था कि एक एम बना लो, ये पोर्शन पढ़ना है और जो ज़्यादातर आ रहा है उसमें अपन परफेक्ट हो जाए। मतलब सबसे पहले क्या करें कि पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा लिया जाए, देख लिया जाए कि वो किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और उसी में अपन उसी के इर्द गिर्द बढ़ते रहें आगे। बढ़िया। तो मतलब मोंटी भाई आपकी भी यही स्ट्रेटजी थी? मतलब हमारी कैसे, भी मतलब स्ट्रेटजी कैसे आपने शुरुआत की थी? क्योंकि मैंने तो समझ लीजिए कि मैंने जॉब करते करते पढ़ाई की। मैंने पहले प्रीवियस ईयर्स के पेपर लगाए तो मुझे समझ में आया कि हाँ ये पोर्शंस में अपन अच्छा कर ले तो हो सकता है। मैं आपसे मतलब एक सिंप्लीफाई वे में पूछना चाहूँगा कि मान लीजिए मैं हूँ, अभी तक मैं ठीक है थोड़ी बहुत तैयारी कर रहा हूँ या कर रहा था जैसा भी, अब मैं आज से चाहता हूँ कि मुझे पटवारी बनना है। इस साल जो मतलब लगभग 6000 से ज़्यादा पोस्ट आई हैं लगभग, उसमें सिलेक्ट होना है। तो मुझे कैसे मतलब शुरुआत करनी चाहिए, मैं ये जानना चाहूँगा। मुझे क्या मतलब कौन सी बुक्स मैं पहले ले लूँ या फिर पहले जैसे आपने पहला पॉइंट तो बता दिया कि सिलेबस मैंने पढ़ लिया, उसके बाद क्या करूँ, मतलब ये स्ट्रेटजीज थोड़ा जानना चाहूँगा। ये है कि अधिकतर लोग पहले से थोड़ी सभी कर रहे हैं, सभी करते रहते हैं, है ना। तो ये रहता है कि आप बेसिकली मान लीजिए हिंदी है, इंग्लिश है, गणित है, साइंस है। साइंस आप NCERT 6 to 10 पलटा लीजिए, साइंस कवर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा वो नहीं है, सब चीज़ें बेसिक हैं, आपको एडवांस कुछ नहीं पूछा जाएगा। हिंदी है, आप हिंदी में हरदे बहारी लगा लीजिए, हरदे बहारी हिंदी की बुक, हाँ, उसको मान लीजिए 2-2 घंटे। आप 8 सब्जेक्ट हैं, 1-1 घंटे सबको टाइम शेड्यूल कर दीजिए डेली 2 महीने के लिए, और 2 महीने में कवर हो जाएगा आपका सिलेबस। 1 घंटे आप हिंदी को दीजिए, 1 घंटे इंग्लिश को दीजिए, 1 घंटे, लेकिन कोई सब्जेक्ट छोड़िएगा मत।
तो कवर होगा, क्योंकि आपने एक भी सब्जेक्ट छोड़ा, क्योंकि आपको 25 में से 25 किसी में नहीं मिलने वाले। तो मतलब बेसिकली 25-25 अंक के सभी सब्जेक्ट्स रहते हैं। हाँ। कितने सब्जेक्ट्स रहते हैं लगभग? 8 रहेंगे। अच्छा, 25-25। इस बार भी सेम है सिलेबस वैसा ही? इस बार 200 मार्क्स का है। और पिछली बार कैसा था? 100 मार्क्स का था। अच्छा, तो पिछली बार भी 25-25 का था? हाँ, मतलब पिछली बार ऐसा डिवाइडेड सा नहीं था। जैसे कि एक्चुअल में इसमें कितने सब्जेक्ट्स रहते हैं? देखिए, इस बार बेसिकली आपको 8 सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा। जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, है ना, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गई। मैथ्स और रीजनिंग अलग अलग है। अच्छा, मैथ्स अलग 25 अंक की और रीजनिंग हाँ, अलग रीजनिंग अलग 25 अंक की। और जनरल एप्टीट्यूड मींस जो सामान्य ज्ञान जिसको बोलते हैं, सामान्य ज्ञान है ना। और एक नई चीज ऐड हुई इसमें, प्रबंधन, मैनेजमेंट। अच्छा, मैनेजमेंट सब्जेक्ट ऐड हो गया। मैनेजमेंट सब्जेक्ट याद हो, हाँ। कंप्यूटर भी एक सब्जेक्ट है इसमें। नहीं, और मैंने इसके लिए कंपलसरी रहता है ना सीपीसीटी? सीपीसीटी आप आफ्टर सिलेक्शन भी कर सकते हैं 2 साल के अंदर, या अब 2 साल के अंदर कर सकते हो आप। और पहले से है तो बढ़िया ही है। पहले से है तो बढ़िया है, बाकी 2 साल के अंदर आप कर सकते हो। उसमें आपको 2 साल के छूट रहती है, ड्यूरेशन। हाँ, वो तो अब एक ही चीज रहेगी ना फिर आपके पास। आपके पास और कुछ नहीं है, आपको सिर्फ सीपीसीटी की तैयारी करनी है, तो वो निकल जाता है। ये टोटल 8 सब्जेक्ट है। मोंटी भाई, ये तो बढ़िया हो गए, पर बेसिकली क्या है कि अभी जो लड़के हैं तैयारी कर रहा, तो मेन कंफ्यूजिंग यही रहते हैं। मेरे डीएम में भी आ जाए कि सर कौन सी बुक से पढ़े, कौन सी बुक से। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने जिनसे पढ़ी होगी, तो इन्हीं टॉपिक्स के बारे में जो आप मतलब सजेस्ट करना चाहे बच्चों की, कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए? आप हिंदी के लिए हरदेव बाहरी ले लीजिए। अच्छा। हिंदी के लिए आती है वो पटवारी से लेके एसआई के लिए सबको ले कवर कर लेगी, हो जाती है। तो मतलब मोर देन सफिशिएंट है वो। सही है ना। और आप साइंस के लिए आप एनसीईआरटी उठा लीजिए। बेसिक है, ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा एनसीईआरटी निपटाने में। एनसीईआरटी मतलब 6 to 12? हाँ, 6 to 10th 11th तक। एडवांस बहुत ज़्यादा नहीं आना है। मैथ्स के लिए आप लूसेंट भी उठा सकते हैं। आप एक अंक गणित की एक बुक आती है, वो भी ले सकते हैं, है ना। और आरडी शर्मा भी है मैथ्स के लिए। और आप न्यू सब्जेक्ट ये है कि प्रबंधन, मैनेजमेंट के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो बेसिक मैनेजमेंट है, जो कई बच्चे इसमें से ये भी होंगे कि इंजीनियरिंग किए होंगे अपने टाइप। हाँ, अपने टाइप। तो फर्स्ट ईयर में मैनेजमेंट रहता है, तो वो पढ़ लेंगे आप, तो कवर हो जाएगा। तो भी कवर हो जाएगा। या फिर सबसे अच्छा आप काम करिए कि जो एमबीए कर रहे हैं उनका जो बेसिक चीज़ें हैं उनसे आप क्लियर कर लीजिए। ये सही आइडिया है ना, वो उससे आपका कवर हो जाएगा। और मतलब जो बीकॉम वाले उनके लिए भी थोड़ा इजी नहीं हो जाएगा? उनका भी तो एक सब्जेक्ट रहता है ना, उनका मैनेजमेंट रहता है। और जैसे रीजनिंग वगैरह है, रीजनिंग के लिए तो इतने सारे ऑनलाइन चैनल्स भी हैं। सही है। हाँ, आजकल तो उसका भी यूज कर सकते हैं। उसका भी यूज कर सकते हैं। यूट्यूब है, अनअकैडमी, ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं। रीजनिंग के लिए आप उससे लगा सकते हैं। रीजनिंग बहुत स्पेसिफिक आती है कि मतलब नॉर्मल नहीं आती है? देखिए, रीजनिंग का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है ना। हाँ, ये भी है। कभी ब्लड रिलेशन पूछ लिया, कभी कैलकुलेशन। ये तो आपकी टोटली मेंटल एबिलिटी चेक करने के लिए रहता है। तो वो तो आप नहीं भी पढ़ेंगे तो आपसे बन जाएगा, और कहो पढ़े तो भी आपसे ना बने। हाँ, सही बात है। रीजनिंग का ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कुछ। हाँ, सामान्य ज्ञान के लिए लूसेंट, अपने लूसेंट सामान्य ज्ञान है। कंप्यूटर के लिए परीक्षा मंथन अपन ले सकते हैं। और मैं एक बात और ये बताना चाहूँगा कि मैनेजमेंट ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डिसाइडिंग होने वाला है। हाँ, इस बार नया भी है, क्योंकि जो सब्जेक्ट नया होता है वही डिसाइडिंग होता है। बाकी के लिए तो लोग प्रिपेयर हैं इतने साल से। बाकी के लिए लोग तो सब प्रिपेयर हैं। सही बात है। और इतना कंपटीशन है तो 2-3 मार्क्स ही ऊपर नीचे, एक अंक पूरा डिसाइडिंग हो जाता है। आपने एसआई और हर चीजों में देखिए ना। बस यही कहानी है।
बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच मोंटी भाई समय देने के लिए और नए लोगों को गाइड करने के लिए। और कोई मैसेज जो पटवारी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहें तो? देखिए, मैं तो एक ही सिर्फ पटवारी के लिए नहीं, हर एक चीज़ के लिए, हर एक आपकी ज़िंदगी के लिए यदि आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो मैं 2 लाइनें बोलूँगा। इफ़ यू वांट गेट समथिंग विच यू नेवर हैड बिफोर, सो डू समथिंग विच यू नेवर डिड बिफोर। यदि आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आप आज तक आपको नहीं मिला, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने आज तक नहीं किया। एग्जैक्टली, सही बात। तो ये हर चीज़ में लागू होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच मोंटी भाई, बहुत अच्छा लगा मिलके और बहुत समय बाद मुलाकात भी हुई। बहुत अच्छा लगा, समय देने के लिए थैंक यू।